जी माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर जवेद और आज हम फिज़िक्स के वो एमसीक्यूज़ करेंगे जो एक्सरसाइज में से नहीं है, उसके अलावा हैं। तो ये भी पेपर के लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने ज़रूर देखना है। तो पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है जी फिज़िक्स की वो शाख जो इज्साम की मोशन के मुतालिया से मुतल्लक है। याद रखना है कि जिसमें मोशन होगी ना उसमें मैकेनिक्स का जिक्र होगा, तो ये मैकेनिक्स हमारा ऑप्शन होगा। ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुतालिया कहलाता है। अब जो ज़मीन है उसको हम कहते हैं जियो फिज़िक्स। जियो का मतलब ही ज़मीन है। रेफ्रिजरेटर की बुनियाद, रेफ्रिजरेटर जो है ये बेसिकली फ़िज़िक्स की थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसको डिस्कस किया, तो इसका ऑप्शन है बी, थर्मोडायनामिक्स। बुनियादी मकदार है। अब जो बुनियादी मकदार है ना वो हमारे पास 7 है, तो 7 में से यहाँ जो लिखी गई है वो हमारे पास है जी मास। जी बुनियादी मकदार की शनाख्त करें, इसमें भी हमने बुनियादी मकदार ही ढूंढनी है। तो ये हमारे पास स्पीड, एरिया ये भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो डिस्टेंस जो है ना ये लंबाई से हम निकालते हैं, तो डिस्टेंस हमारी जो है वो बुनियादी मकदार है। सिस्टम इंटरनेशनल में डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7वें नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है वो बाई चांस नंबर भी 7 है और बुनियादी यूनिट्स की तादाद भी 7 है। किलोग्राम है, किलोग्राम बेसिकली हमारे पास एक मखूज़ नहीं बल्कि ये हमारे पास बुनियादी मकदार भी नहीं बल्कि बुनियादी यूनिट है हमारे पास। एक माइक्रोमीटर, माइक्रो पी फिक्स है और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। एक मिलीमीटर, मिली जो होता है ये 10⁻⁻³ होता है, तो हमने इसको 1 मिलीमीटर बराबर है, सॉरी ये 10⁻³ लिखी गई है, तो ये मिलीमीटर का मतलब इसके बराबर है। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ है 1 मिलीमीटर बराबर है, यहाँ बेसिकली लीटर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक टीरा बराबर है। अब एक जो टीरा होता है ना वो बेसिकली होता है 10⁻12। एक फैमटो, फैमटो जो है ये हमारे पास 10⁻⁻12, ये भी नहीं है 10⁻12, ये भी नहीं है 10⁻⁻12, ये हमारे पास इसका फैमटो का होगा। 1 मीटर बराबर है। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मेगा जो होता है ना, मेगा इसका मतलब ही होता है 10⁻6, तो ये 10⁻6 होगा। गीगा जो होता है ये 10⁻9 होता है, -9 ही होगा, 10⁻9 होगा। ये प्रीफिक्स का एक टेबल है, वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा, उसमें से एमसीक्यूज़ है। पीको, पीको जो होता है ये 10⁻12 होता है। क्यूबक मीटर, क्यूब 10⁻3 होती है, तो एक जो क्यूबक होता है वो हमारे पास 1000 लीटर के बराबर होगा। 1 लीटर बराबर डैश मिलीलीटर बराबर है। अब ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, तो 1 लीटर जो होगा ये हमारे पास 10⁻3 मीटर के बराबर होगा। 1 लीटर फिर आ गया हमारे पास, तो 1 लीटर जो होता है ये 1 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट, मीटर रॉड जो होता है इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, 0.1 मिलीमीटर। मीटर रॉड की लंबाई कितनी होती है? आमतौर पर जो मीटर रॉड होता है उसकी लंबाई 1 मीटर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ये दोबारा से वही आ गया है, तो इसमें 2 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मिलीमीटर होगा तो फिर हमारे पास होगा 0.001, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। डिजिटल, अब जो एक सिंपल वर्नियर कैलिपर है और एक डिजिटल है, तो डिजिटल ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 मिलीमीटर होगा। सिक्रू गेज का लीस्ट काउंट, अब सिक्रू गेज होता है वो वर्नियर से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। अब देखें ना, इसको कंपेयर कर लेना आपने, ये दोनों के लिखे हुए बुक में। अहम हिस्सों की तादाद 0.00580। अब ये वाले जो जीरो होते हैं ना ये लीस्ट काउंट अहम हिस्सों में शामिल नहीं होते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, तो ये 3 हमारे पास अहम हिस्सों की तादाद होगी। इस तरह 0.027 है, तो इसमें भी ये ज़ीरो वाला जो हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 27, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अजसाम की मोशन का मुतालिया किया जाता है। अब ये वही पहला ऑप्शन जो हमने पहले किया था, तो ये मैकेनिक्स के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। किसी जिस्म की खत मुस्तकीम मोशन कहलाती है, ये डेफिनेशन ही है लीनियर मोशन की। क्लॉक के पेंडुलम की मोशन, अब जो क्लॉक है वो बेसिकली वाइब्रेट करता है, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। स्टीयरिंग व्हील की जो मोशन है, स्टीयरिंग व्हील भी बेसिकली रोटेट करता है ये, तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, एक फिक्स पॉइंट के जो भी मोशन दोहराई जाएगी उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। सीसा बेसिकली ऐसे होता है जैसे बच्चों ने झूला बनाया होता है, उसकी एग्जांपल है, तो ये हमारे पास होगा वाइब्रेटरी मोशन, ऊपर नीचे जो हम करते हैं। इसके बाद है ब्राउनियन मोशन, ये बेसिकली केमिस्ट्री में यूज़ होती है, तो ये रैंडम मोशन होती है, कोई इसकी तरतीब नहीं होती, तो ये हमारे पास रैंडम मोशन होगी। अब जो तितली है ना, तितली के जो पार होते हैं वो भी कोई किसी तरतीब से नहीं होते, तो ये भी हमारे पास रैंडम मोशन होगी। कौन सी मकदार स्केलर है? अब फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी, तो वर्क यहाँ पर स्केलर है। कौन सी मकदार एक वेक्टर है? अब देखिए वहाँ उसने स्केलर पूछ लिया और यहाँ इसने वेक्टर पूछ लिया, तो वेलोसिटी जो हमारे पास ना ये वेक्टर है। कौन सी एक वेक्टर मकदार है? अब देखिए वही सवाल ऊपर वाला आ गया है, तो मास भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, तो फोर्स वेक्टर होगा। डैश एक वेक्टर मकदार नहीं है, तो वेक्टर नहीं है, तो टार्क भी वेक्टर होता है हमारे पास, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क जो है ये हमारे पास स्केलर होगा। कौन सी मकदार स्केलर है? फिर वही सवाल आ गया है, तो स्केलर इसमें जो ना हमारे पास ये पावर होगी, क्योंकि बाकी सारी की सारी वेक्टर्स है। कौन सी स्केलर मकदार नहीं है? अब देखिए स्केलर मकदार नहीं तो सारी बात हमने वेक्टर ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर मकदार है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर मकदार है। एक स्प्रिंटर अपनी 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में मुकम्मल कर लेता है, तो आपने क्या करना है, 100 को 12 से डिवाइड करना है, तो तकरीबन ये 8.33 आएगा। वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये हमारे पास आएगा मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड। उकाब के उड़ने की स्पीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, तो इसकी होती है 200 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन बराबर है, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी में चेंज, तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन होगा। चीते की स्पीड, अब जो चीता होता है ना, ये इसकी स्पीड तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर होती है। तो जी स्टूडेंट, ये मैंने 46 कर ली है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू ज़रूर समझ आए होंगे और इनको ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा। शुक्रिया।